ना कहूँगा, जो हुई है मुझसे गलती हुई है, मैं इस चीज़ से शर्मसार हूँ। सनावा मुजफ्फरगढ़ में 1 माह पहले होने वाला अंधा कत्ल पुलिस ने किया ट्रेस। साले को वारदात में फंसाने का प्लान कैसे हुआ नाकाम? बेटे ने अपने ही बाप को सोते हुए फायर क्यों मारा? ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। नाज़रीन, 13 सितंबर का ये अफसोसनाक वाक़या है। सनावा में मौजूद हैं, थाना सनावा की हदूद है, ज़िला मुजफ्फरगढ़ है। यहाँ पर ये वाक़या पेश आता है तकरीबन रात के 11:30 से 12 बजे का टाइम था कि रात को ये वाक़या पेश आता है। मेरे साथ मौजूद हैं मुद्दाई जो हैं इस मुकदमे के, अल्लाह डिता। इनसे बात करते हैं इस हवाले से क्या वाक़या पेश आया। रात को फायर होता है और इनके वालिद के ऊपर वो फायर किया जाता है। फायर करने वाला कौन था और जो इनका भाई है मुजाहिद, उस वक्त वो कहाँ था और ये सारी जो वारदात की वजह क्या थी और असल कातिल कौन था, इस हवाले से पूछते हैं। इस हवाले से आप मुझे बताएंगे, आप मुद्दाई हैं इस केस के। उस वक्त वाक़या क्या हुआ था? रात का पहर था, आप कहाँ थे उस वक्त और कैसे आई ये सारी चीज़ें सामने? उस टाइम मेरा बड़ा भाई था, इधर ही सोया हुआ था तकरीबन बाहर। ठीक है। तो जो छोटा भाई है मुजाहिद, वो और वालिद साथ सो रहे थे जी। आप लोग अलग-अलग अपने आप अपने लोग कमरे अलग-अलग, हैं? जी हाँ। सारे अलग-अलग सो रहे थे। मैं सनामा में था, जब कॉल आई तो पता चला कि ये मसला है, फ़ौरन पहुंच गए। जब आए तो फायर लगा हुआ था अबू को। कहाँ लगा फायर? फायर इधर लगा था, पोस्ट पर लगा जी, फायर। जी। और उस वक्त हालत क्या थी जब आप उस वक्त पहुंचे? हालत बिल्कुल सीरियस थी। जब मैं आके पहुंचा, तकरीबन 10-15 मिनट लेट हुआ हूँ मैं। तो जब आकर देखा तो मुझे पहले भी शक हो गया था कि ये मुजाहिद का काम है। अच्छा, क्योंकि आपको शक हो गया था जी। 100% नहीं हो गया था, लेकिन हो गया था कि ये काम मुजाहिद का ही हो सकता है, क्योंकि हमारे बाप की किसी से वो नहीं थी दुश्मनी, हमारी भी किसी से भी नहीं थी। सही। तो फिर जिस तरह मौके की मुजाहिद नज़ाकत की थी, आपके वालिद के साथ कोई इस नहीं तरह का मामला कोई हुआ इस तरह का मसला नहीं था। उसका थोड़ा मसला चल रहा था ससुराल वालों से। था? अच्छा। तो उसकी जो सोच थी हमारे जहन के मुताबिक कि ये जो मसला पेश आएगा इसके बदले में हम उन्हें उन पे केस करवाएंगे, या जो भी उसके जहन में चल रहा था। सही प्लानिंग ये थी कि प्लानिंग उनके ऊपर उसकी डाल थी। दिया जाए। जी, मेरे जहन के मुताबिक उनकी प्लानिंग यही थी। आगे तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो मौके की नज़ाकत जब साहब आए, सब आए, तो वो पिस्टल भी बरामद हो गया। फिर डेफिनेटली मुजाहिद ही है। सही। अच्छा, लेकिन देखा जाए अगर पिस्टल बरामद हुआ जी, तो पिस्टल तो कोई और भी रख के जा सकता है, कोई सर और कैसे मार रख कर के भी जा सकता है? इधर आके कौन जो मारता है उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता, वो आके पिस्टल को अंदर छुपाए। मुजाहिद के पास पिस्टल कहाँ से आया था? आप भाई हैं, जी। एक ही घर में रहते हैं, सारी ज़िंदगी साथ गुजरी जी। है। मुजाहिद पहले भी इस तरह के किसी काम में इन्वॉल्व रहा है कि उसके पास पिस्टल और इस तरह की चीज़ें, असला वगैरह होता था? हाँ, सही बात पूछ रहे हैं आप। इस तरह का मसला पहले पेश नहीं आया, लेकिन उसके पास 1-2 मरतबा हमने पहले भी देखा था पिस्टल। पिस्टल देखा था। उसको मना किया है, भाई ये हमारा शोभा नहीं है, इसको आप रहने दो, इसको आप दफ़ा करो। फिर उसने कहा कि मैंने इसको गुम कर दिया है। लेकिन जब इनका मसला तूल पकड़ गया ससुराल वालों से, तो पता नहीं वो कहाँ से लेके आया। नाज़रीन, इस वक्त जाए वक़ुआ पर हम मौजूद हैं। सनावा का इलाका है, ज़िला है मुजफ्फरगढ़। एक अंधा कत्ल था, उसे ट्रेस किया गया। इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद है जहाँ ये वाक़या, जहाँ ये सानिया पेश आया। ग़ुलाम मोहम्मद, जिसकी उम्र थी तकरीबन 80 साल, उसे कत्ल किया गया। उसे कत्ल करने वाला कौन था? आप मौके पर पहुँचे, क्या लग रहा था उस वक्त? सिनेरियो क्या लग रहा था? घर था, कुछ पता नहीं था, अंधा कत्ल था, किस तरह से देखा मौका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 12:15 के करीब हमें 15 की कॉल मौसूल हुई थी मुजाहिद नामी बंदे के मेरे वालिद को फायर लग गया है, कोई पता नहीं किसने मारा है। तो इसी इतला पे मैं, मेरी तफ्तीशी और जनाब DSP कोटदू भी मौके पे पहुंच गए थे। यहाँ पे जब मौका देखा तो एक बुज़ुर्ग आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 80 से 85 साल थी। उसको पिंडली के ऊपर पोस्ट पे फायर लगा हुआ था। तो एक ही फायर था? एक ही फायर था, जिसका एंट्री और एग्ज़िट वाउंड के बारे में, क्योंकि पट्टी लग चुकी थी, वो बाद में पता चला कि बैक से फायर लगा है। लहूलिमान था। जब 15 कॉल आई तो हमें कॉलर से कहा कि आप इन्हें वहाँ पे फ़ौरन तौर पे हॉस्पिटल लेके आएँ, हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मगर कॉलर ने इसे यहीं पे रहने दिया कि आप मौका पे पहुँचे। इसी दौरान हम यहाँ पे पहुँच के DSP साहब के यानी कि साथ हैं। रेस्क्यू नहीं करने दिया गया। जिसने कॉल की थी, जिसने बताया था 15 की थी,
उसी ने ही रोक लिया कि इसको रेस्क्यू नहीं करना? जी जी, यहाँ उसी पर ने आए? रोक लिया था। मैंने 3 कॉलें उसे की कि आप हॉस्पिटल इसे किसी तरह ले आएँ, हम भी पहुँच रहे हैं, क्योंकि हम उस वक्त कोटद्दू थे। यहाँ से फासला आधे घंटे का है। अगर आधा घंटा पहले वो वहाँ पे ले आते तो ब्लीडिंग ना होती, क्योंकि बुज़ुर्ग आदमी था। उसकी ब्लीडिंग की वजह से, ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ बनी। और ये वो जगह थी जहाँ पर गुलाम मोहम्मद सो रहा था और उसका बेटा भी यहीं पर मौजूद था। ये 2 लोग यहाँ पर मौजूद थे। सूरत हाल क्या थी, किस तरह से था मौका, ज़रा बताएंगे इस हवाले से? ये उसका कमरा है। मुजाहिद नामी बंदा जो उसका बेटा था, 2 चारपाइयाँ पड़ी हुई थी। वालिद साहब उनका इस साइड पे था और बेटा इस साइड पे। पंखा लगा हुआ था। यहाँ पे बड़ी सारी हवेली है, कोई बल्ब लाइट वगैरह बिल्कुल नहीं थी। सही। जब ये फायर लगा है तो ये बंदा मुजाहिद जल्दी से उठा है, बाहर की तरफ गया है, शोर मचाया, चोर चोर चोर। उस वक्त इस जगह पर सिर्फ 2 लोग थे, 2 लोग ही थे, बाकी बाप और बेटा, बाप गुलाम मोहम्मद और मुजाहिद, मुजाहिद। और कोई नहीं था। बाकी भाई अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने कमरों के सामने सो रहे थे। एक भाई था इरशाद, जो इनका बड़ा भाई है, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे सोया हुआ था। इसका एक और कज़न है, उसकी दुकान है। उसने कहा है पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये पागल हो गया है। वो 10-15 मिनट के बाद जागा है। उसके ऊपर छत है, उसने देखा यहाँ पे बंदे इकट्ठे हुए थे, तो वो भी उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुँचा है। इसका भाई जब इरशाद उठ के आया, इसे मिला है क्या हो गया है, इसने अंधेरे में कहा है मैंने कहा नहीं है कि वो फायर मार गया है। उसने कहा कौन फायर मार गया है? वो मैंने कहा नहीं था कि मेरा साला आया, वो इसको फायर मार के गया। अच्छा, इसने ये इल्ज़ाम लगाया कि इसका जो साला है वो फायर मारकर भाग गया है। जी जी। उसके बाद वहाँ पे कोई शवाहिद ऐसे नहीं मिले, कोई बंदा बाहर से आया हो, कोई फुटप्रिंट्स, कोई इस तरह की चीज़ें कुछ कोई नहीं मिली। कोई किसी भी बंदा, उसका कज़न भी बाहर दुकान के अंदर सो रहा था, जाली नुमाया, उसने भी किसी को भी नहीं देखा। ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕੋ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 3 ਨੇ 4 ਨੇ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। मैं जल्ले मैं कूटवन दसे ना मैं सुता पिया मैं उंगले मैं ਕੀ ਟਾਈਮ कोई ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? उंगले टाइम आता दा उंगले 3 दा टाइम मैं कुछ हो ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਵੇਰ। ਤਕਰੀਬਨ, मतलब ਰਾਤ ਮੈਂ ਨੂੰ ਉੱਠ- ਸਵੇਰ थी नहीं पई है। जे जे सवेर तिंद पे मैं उठो आया, मैं आकर ताजत पढ़ी, ताजत पढ़ कर मैं इधर आया पीछे यो अलाहा शोर शराबा सारी बियादरी इलाका वसे उठी गए। बस पल नमाज पढ़ी थी, बस सारे पुलिस ते अगे जाम वीडियो सारे उनदे विच जेड़ा कुछ प्रूफ देंदे रह गए, मुझे ते देंदे रह गए। अच्छा, वो सिर्फ उंगली आधा रह गए जो भाई मेरा साला है साला है। ये सारी बस्ती कौम दे जहद बंदे दा ये बंदा कोई इलाका सेव ना करे, 6-7 फर्ज उठाई बैठे मजदूरी। अच्छा। कहीं नाल उंदा झेड़ा, कहीं दा नाल कहीं उंदा नाल नाल। कोई मसला, कोई उंदा इतना दी पुत्तरे गाल। नाल ही कहनी। अच्छा, बिल्कुल। पुत्रा नाल कढ़ाई कोई कोई आज- झगड़ा ना थी आई। मैं आधा उंदी आज तक इंग पुत्रे नाल ऐसे पे नहीं थी। इलाका वसे पुत्रे नाल ही नहीं थी। नहीं था, तो पुत्र मार सकते अब बस वो बिना क्यों वो? जेड़ी गाल उनका सोच थी भाई मैं इतना मारन नाल क्या थी दे जिवें अब्बास पटवारी को फिर 3 लग गए थे। अच्छा, उनका ये ठीक है इंटरव्यू अब बेला थी वैसे सारे सैयद मार का कर गए सन, मैं दुख मार गए सन। उनका पता नहीं यह सोच शादी उनकी शादी को कितना अरसा थी आई? शादी को मुजाहिद दी। साल थी मना ले साल थी मना ला से साल थी मनाला है, लेकिन वसी क्या नहीं हुई देखो। ना ना चाचा बस्ती रह गई, अच्छा, बस्ती रह गई बिल्कुल ठीक बाल ठाक हन- बात कने औलाद कने से। औलाद हाली क्या? ना ना कने से बस्ती रह गई बिल्कुल ठीक ठाक। ये घर है जी, घर में मौजूद हैं। आपको घर की सूरत हाल में दिखा रहा हूँ। ये कमरा वो जो कि मुजाहिद का कमरा था, और उसके अलावा ये टोटल 4 भाई यहीं पर इसी घर में, और यही कुल सरमाया था गुलाम मोहम्मद का। उसने ये जगह बनाई, ख़रीदी और अपने बच्चों को एक एक कमरा डाल कर दे दिया। तमाम बच्चे अपनी अपनी फैमिली के साथ, अपनी अपनी बीवी बच्चों के साथ रह रहे थे। यहाँ पर रह रहा था गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद की शादी तकरीबन 1 साल कबल हुई थी, लेकिन उसकी अपनी बीवी के साथ बनी नहीं। नाज़रीन, थाना सनामा में मौजूद हैं और मुजाहिद इस शख्स का नाम है। 22-23 साल इसकी उम्र है। इल्ज़ाम इसके ऊपर ये है कि अपने बाप को इसने कत्ल किया है। तमाम चीज़ें सामने आ चुकी हैं। उम्र है इसकी 20 से 22 साल। वाक़या क्या हुआ था, क्या लड़ाई चल रही थी तुम्हारे अपने साले के साथ? बस सर मैं इतना कहूँगा, जो हुई है मुझसे गलती हुई है, मैं इस चीज़ से शर्मसार हूँ
और मैं अल्लाह पाक से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। साले के साथ क्या था मामला? कुछ नहीं, बस डिवोर्स का मसला था, वो मैंने दे दिया था। कितना अर्सा पहले दी थी तुमने? बस उसी दिन दी थी। उसी दिन दी जी थी। अच्छा, खुद दी थी तुमने अपनी मर्जी नहीं, से? उन लोगों की मर्जी से। क्यों लेना चाहते थे वो? बस शादी कितना अर्सा पहले हुई थी? 1 साल हुआ है। 1 साल पहले शादी जी। हुई थी, लेकिन तुम्हारी बनी नहीं आपस में? बनी थी सर, बस कुछ मामलात ऐसे हैं जो उनको अच्छे नहीं लगे। काम भी करते हो तुम, बिल्कुल। घर भी तुम्हारा था, अल्हम्दुलिल्लाह। कमरा भी अलहदा था, सारा कुछ मामला ठीक थे। बिल्कुल। उसके बाद तुम्हारी नहीं बनी, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। जी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि तलाक दे दो, तुमने तलाक दे दी। जी। ये मामला आराम से सेटल डाउन हो गया था या इसमें कोई तनाज़ा हुआ था? नहीं कोई सर, लड़ाई झगड़ा हुआ कोई था? तनाज़ा नहीं हुआ इसमें। अच्छा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। कोई झगड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। रिक्वेस्ट हम बार बार करते रहे हैं, लेकिन लोगों ने नहीं मानी। उसके बाद रात को क्या वाक़या हुआ? उसके बाद वो सामान लेकर गए थे दिन में ही? दिन में ही 12 बजे। उसी दिन का ही जी ये वाक़या है? वो सामान ले गए थे जी। जो कि जहेज़ में उसके साथ आया था? जी जी। सामान में कोई कमी बेशी या किसी चीज़ें सारी ने- तुमने किसी खुद से दे दी? बिल्कुल, हमने कमरे का ताला खोल दिया था कि आप अपने हाथों से उठा सकते हैं। जो 2 भी बजे सामान- उसके कॉल आ गया कि मैं आपको शूट कर दूंगा। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसकी कॉल आई थी? मेरे साले की। तो मैं ये कॉल आई थी जी, वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। 2 मौजूद बजे? है। जी, कि 2 मैं- घंटे का फासला था जब सामान मेरे घर से रुखसत सामान हो गया था। अच्छा, तब उसने कहा था किस बात? बस यही बात पे। अब मुझे ये तो नहीं कि पता उसने तुमने मेरी बहन को तलाक दी है जी इसलिए मैं ले भी तुम्हें खुद छोड़ रहे, देता पूरे हूँ। मोहल्ले वालों को पता है। हमने तो हाथ पैर में जोड़े हैं, कुरान मजीद भी उठाया था अच्छा, कि यार एक चांस दीजिए, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो फिर भी एक चांस दीजिए। उन्हें कैसा ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕੋ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 3 ਨੇ 4 ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। नाज़रीन घर में मौजूद हैं और मुजाहिद के बड़े भाई शाहिद यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। उस वक्त ये कहाँ थे? शाहिद भाई आप कहाँ थे उस वक्त, और उस रात ऐसा क्या हुआ था? क्या झगड़ा हुआ था? क्या लड़ाई हुई थी? भाई उस वक्त दिन को तो कोई मसला ही नहीं था उनका, ना घर में किसी से भी, ना बाप से, ना भाइयों से, ना किसी भाभीयों से, किसी से भी कोई मसला नहीं था। दिन को उनका सामान उनके ससुराल वालों ले गए और शाम को मैं काम पे जा रहा बीवी के था। साथ था? अपनी बीवी के साथ? नहीं, उसका- घर में भी कोई ऐसा मसला नहीं था। तो फिर बीवी- सामान क्यों ले गए? ससुराल वालों से जो उनका मसला पहले से ही चल रहा था, हम्म, वो उसी दिन उनका सामान ले गए। अच्छा, तो ससुराल के साथ मसला कितना अरसा हो गया था उसका? ये चल रहा तकरीबन है 3 से 4 माह हो गए। 3 से 4 माह से उसकी अपनी बीवी उसका घर छोड़ गई थी, यहाँ से चली गई थी। उसके बाद ये मसला चल रहा था। उसी दिन सुबह के वक्त उसके साले आते हैं और सामान सारा ले जाते हैं। ले जाते हैं ऐसे बिल्कुल ही। इसी तरह। उनका कोई तनाज़ा हुआ था आपस में? कोई लड़ाई हुई थी? नहीं, पहले तो मसला चल रहा था ना। अच्छा, जब लेकिन उस दिन सामान- कुछ नहीं हुआ? सामान उसने चुप करके दे दिया? बिल्कुल। हम्म। हम सभी भाई घर थे। आप भी थे उस जी वक्त? हाँ, उस वक्त हम भी घर थे। शाम को जब ये वाकया हुआ है जी। तो उस वक्त आप नहीं थे? कौन कौन था यहाँ पर? इधर बस बड़ा भाई था या घर के बच्चे थे बस। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? कैसे ये वाकया पेश आया? वो- किसी को कोई नहीं खबर किसी को हुई? कोई कोई खबर लड़ाई, नहीं थी। कोई झगड़ा नहीं, हुआ जब आपस कोई में मसला बाप चल बेटे का? नहीं रहा था घर में, तो हम ऐसे कैसे कहें कि जो, तो उनकी लड़ाई किसी से भी नहीं थी, बाप से नहीं थी, भाइयों से किसी से भी नहीं थी। शक भी नहीं किया कि आपका भाई आपके वालिद के साथ ये काम कर सकता है? नहीं नहीं, हाँ? हम कैसे सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते थे? कभी कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई इस तरह का कोई मामलात में कोई कोई तनाज़ा, आपस उसका में मसला तनाव? बाप के साथ कोई मसला भी नहीं था ना, किसी किस्म का भी मसला नहीं था। ये अच्छा। अल्लाह बेहतर जानते हो उनके उनके दिल में लेकिन क्या था। आप इस वक्त आपको यकीन है कि वही कातिल था? बिल्कुल, आप तो मानते हैं। हम्म? बिल्कुल मानते अब कैसे लगता है, कैसे मानते हैं? हैं। जो प्रूफ है, जो सबूत मिले हैं उनके खिलाफ, हाँ, जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो तो बिल्कुल ठीक सही। है। क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं? सब चीज़ जैसे कि पिस्टल बरामद हुआ है। सही है। उनके- उसने रखा हुआ था पहले? मुजाहिद नहीं, के पास पहले- पहले भी था कोई इस कुछ तरह का अरसा काम पहले करता था? बिल्कुल, कुछ अर्सा पहले था, हम्म, लेकिन वो उनसे हमने गायब करवा दिया था। सही। ये इमरजेंसी उसी दिन किसी से ले आया है या उससे 1 दिन 2 दिन पहले ले आया, जो भी मसला था, ये मसला अर्जेंट था, अच्छा, फौरी था। लेकिन बाप को क्यों कत्ल करना चाहता था? उसका झगड़ा था अपनी बीवी के यही साथ, तो समझ अपने में नहीं ससुरालियों आ के रहा। साथ, लेकिन बाप का क्या कसूर था? या वो बाप को देखो, अब लोगों को टांग में जो है ना 2-4 फैर भी लगे हुए हैं, लेकिन लोग अभी हमारे आँखों का वाकया जो है वो हमने देखा है, लोग जी रहे हैं। हम्म, तो शायद उसका हम यानी कि ये कह सकते हैं कि जो लात में उसके टांग में मारने का जो इरादा है
भाई वाले साहब भी बच जाएंगे, इनके ट्रीटमेंट होगी, ये बच जाएंगे, और इनका जो इल्ज़ाम है हम साले पे डालेंगे। सही, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो सामने आई है कि मुजाहिद ने अपने बाप को टांग पर फायर किया। उसकी वजह जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे ये लगता है कि वो अपने बाप को इसलिए टांग पे फायर मारा उसने कि वो ये इल्ज़ाम अपने सालों पे देगा। तुमने इस क्या चीज़ की तो कहा कोई था गारंटी उसे? नहीं दे तुमने सकता। क्या कहा था उसे? मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे पास मौजूद है, आप सुन सकते हैं, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा। मैंने कहा जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। फिर क्या था? कुछ भी नहीं था सर। तो फायर मैं इतना कहूँगा जो मुझसे मिस्टेक हुई है, बस वही तो पूछ रहा हूँ ना, क्या मिस्टेक बस हुई? हो गई है। फायर मारा था? जी मारा था। कहाँ से आया था असला तुम्हारे पास? कहाँ से आया था सर, यही तो सोचने वाली बात है। मतलब सोचने वाली बात है अब तो मैंने कह दिया है। कि असला कहाँ से आया था। तुम्हें नहीं पता असला कहाँ से आया था? तुम मुझे- नहीं लाए थे असला? कौन लाया था असला? तुम्हारे कमरे में असला आ गया, कहाँ से आया? उड़ के आ गया, कहाँ से आ गया? तुम कहते हो तुम्हें पता ही नहीं है किस बात का। क्या हुआ था सर बताओ, जी, मैंने कह अपना दिया बयान है। बताओ ना, उस वक्त क्या हुआ था? तुम्हें आवाज़ आई थी फायर की? जी, तुम जी। कह रहे हो तुम्हें फायर की आवाज़ आई थी, तुमने नहीं मारा फायर। किसने मारा था फायर? सर जी मैंने कह दिया है, मुझसे क्या मिस्टेक कह हो गई दिया है। है? बताओ ना, मैं पूरी बात बताओ। तुमने फायर किया, कहाँ से लाए थे असला? और तुम बाहर तक गए हो शोर मचाते हो कि चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। ऐसा हुआ था? ऐसा बाहर तक गए थे तुम? बिल्कुल। वो जो दुकान है जो पंप पे लगा हुआ है, जी जी, वहाँ तक तुम गए हो और शोर मचाते रहे हो कि चोर आ गया। उस क्या कहते हो? दुकानदार ने भी सुना है 1 2 स्टार्ट हुआ है उसी वक्त। वहाँ पर कोई निशानात मौजूद नहीं थे किसी बंदे के कि कोई सर फरार हो रहा हो? जी इतने देर में आवाम भी काफ़ी आ गई हमारे घर में, अच्छा। गली में हम्म। मौजूद हो गई थी। फायर कितने हुए थे? सर ये मुझे नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं है ये मुझे नहीं। कि चीज़ों को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। एक तरफ ये कह रहा है कि हाँ गलती हो गई, दूसरी तरफ कहता है कि असला पता नहीं कैसे आ गया, कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता, मैं उस वक्त भागा हूँ, मैंने लोगों को उठाया है, जगाया है। तुमने अपने वालिद को रेस्क्यू क्यों नहीं करने दिया? तुमने पुलिस को कॉल की, 15 भी तुमने की थी, बड़े भाई ने की थी। बड़े भाई ने की जी थी। बड़े भाई। उसके बाद तुमने अपने बाप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? सर सारे मौजूद थे मुझसे जो बड़े हैं, अच्छा, तुम क्या कर रहे थे उस वक्त? मैं भी वहाँ पर मौजूद था। बाप को कोई नहीं बचा रहा था? सर जी 15 पे कॉल की थी, 11 भाई पे कॉल की थी, उसी की इंतज़ार हो रही थी। अब ये तो बड़ों का काम था ना, तो तुम्हारा क्या काम था? मेरा भी यही काम था, लेकिन मैं छोटा तो हूँ ना सर, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरे साथ इसको भेज दो। जो चीज़ें जो बयान ये दे रहा है उसके मुताबिक और जो चीज़ें सामने आई हैं, क्या कंट्राडिक्शन है? क्योंकि आपने तमाम चीज़ें देखी हैं, आपने जियो फेंसिंग के थ्रू भी देखा, डाटा भी निकलवाया, फ्रेंजिक के तहत भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या कंट्राडिक्शन है? बहुत ही शातिर है, बहुत सारा इसको हर चीज़ का पता है। इसने साले पे इल्ज़ाम लगाया जबकि उसकी लोकेशन वहाँ पे मौजूद भी नहीं थी। अब आपके सामने कह रहा है कि मुझसे गलती हुई है। बात यूँ कहता है कि असला कहाँ से है, असला भी इससे बरामद हुआ है। सारी चीज़ें जो वहाँ पे मौके पे मौजूदगी थी, फ्रांसिक टीम थी और जो एनी शहद थे, जो लोग वहाँ पे सोए हुए थे, इसके रिश्तेदार थे, उन सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा किया है। तमाम शवाहद इकट्ठे किए हैं जो सारे इसी पे आ रहे थे और इसने पहले भी कन्फेशन किया था, अभी आपके सामने भी ये चीज़ें कर रहे हैं। ये कमरा मुजाहिद का ही कमरा था ये? जी ये मुजाहिद का कमरा था। तकरीबन 3 माह कबल उसकी बीवी अपने मेके चली गई थी। 3 माह कबल? जी जी, झंग के अंदर चली गई थी। उसी दिन जिस रात ये वकूआ हुआ है, दिन के वक्त उसके लवाहकीन आए थे, वो अपना सारा सामान अपना लेके गए थे। सही, इस वक्त यहाँ पर सामान पड़ा है, लेकिन जब आप आए थे, जब ये वाक़या हुआ, उस वक्त यहाँ पर कोई सामान, कोई चीज़ नहीं पड़ी थी, मौजूद नहीं क्योंकि थी। मुजाहिद का कमरा था और मुजाहिद का बीवी का जितना सामान था वो उसके साले लेकर चले गए थे। वो सारे लेकर चले गए थे। इवन पे कोई चीज़, एक टेबल भी यहाँ पे मौजूद नहीं थी। सही, बल्ब भी मौजूद नहीं था। बल्ब भी इन्होंने यहाँ से उतार के बाहर लगाया ताकि जाए वकूआ हम देख सकें। सही। तो आला कत्ल क्या था? पिस्टल बरामद हुई और कहाँ से हुई थी? पिस्टल बरामद इस तरह हुआ कि हमने इनसे पूछा कि भाई आपकी दुश्मनी है, आप दुश्मन उनके साथ दुश्मनी चल रही है, तो आप लोगों ने कोई असला, वेपन वगैरह कोई अपने पास रखा हुआ है? तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, इनके फैमिली मेम्बर थे, भाई भी थे। उन्होंने कहा हमारी कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, ना हमारे पास कोई वेपन है। तो आला कत्ल यहाँ पे एक कोने पे एक
डेक रखा हुआ था, वहाँ से हमें वो बरामद हुआ। उसके अंदर छुपा दिया गया था। जी जी, उसके अंदर छुपा गया था। फिर फोरेंसिक टीम आई, फिर हमने इन्वेस्टिगेशन की, खौल बरामद हुआ, तो वो खौल भी हमने उसी दौरान मैचिंग के लिए भेज दिया है। इसी कमरे से ही जो आला कत्ल है, पिस्टल था, वो बरामद किया गया। लेकिन 1 माह लगा पूरा तकरीबन इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने में, देखने में। एक अंधा कत्ल था और वो शख्स जो कातिल है वो किसी और के ऊपर मुद्दा डाल रहा था। किस तरह से आप पहुँचे हैं इस रिज़ल्ट तक, किस तरह से तमाम एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं और किस तरह ये चीज़ इंश्योर हुई है कि मुजाहिद ही जिसने पहली कॉल की थी 15 पर, वही असल कातिल है? क्योंकि हम उसी दिन से इसे ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि वो इस वक्त उसी वक्त इतना परेशान था, तकरीबन 2-3 बोतलें पानी की पी गया। और जो एविडेंस हम मौके पे शवाहिद होते, ये इतना परेशान हो गया था कि मेरे साले थे, हमने उनको फोरेंसिक टीम को भी बुलाया था और डीएसपी साहब की भी रहनुमाई थी। फिर हमने उनके लोकेशन भी ली, उन लोगों की यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे मौजूद नहीं थी, नामालूम मुकदमा दर्ज हुआ। फिर इन्वेस्टिगेशन ऐसा ऐसा चलती रही, हालात सामने आते रहे, कॉल डेटा सामने आता रहा, फिर अफसरान की रहनुमाई भी होती रही। फिर इस नतीजे पे पहुँचे कि क्योंकि आला कत्ल भी हमने यहाँ से इसी कमरे से बरामद किया और भागने में भी बाहर कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो बाहर भागा हो। और इसने चोर की आवाज़ लगाई और भाई को एट ए टाइम ही इसने कहा कि मैंने कहा था कि ये दिन जैसे जैसे गुजरते गए चीज़ें सामने आती रहीं, तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि कातिल भी यही। इसी चारपाई पर रात का टाइम था, वो सो रहा था, उसने सब लोगों को खुद ही उठाया है, जगाया है, शोर मचाया है, जबकि फायर भी उसी ने किया था, कत्ल भी उसी ने किया था। और फायर मारकर वो ये ड्रामा रचा रहा था कि कोई शख्स आया है, वो शख्स उसी का साला जिसके ऊपर वो ये इल्ज़ाम लगाना चाह रहा था। वो क्या कह रहा था कि एक शख्स आया है या कितने लोग आए? एक बंदा था जिसको मैंने पहचाना भी नहीं है, वो उसकी पुश्त मैंने देखी है, ऐसे निकल गया है। सही। कोई इस तरह का पेरा खुरा, कोई इस तरह का कोई मौजूद जैसे गांव देहात में होता है, ज़ाहिर है कच्ची ज़मीन है तो इस तरह की चीज़ें तो सामने आ जाती हैं। अगर किसी के फुटप्रिंट्स हों, निशानात हों तो सामने आ जाते हैं, लेकिन कोई चीज़ नहीं थी इस तरह की। जी बिल्कुल, इसका कज़न भी यहाँ पे सोया था, उसने मुजाहिद को देखा है, उसकी आवाज़ देखी है, आगे उसने कहा है कि मैंने आगे पीछे कुछ भी नहीं देखा। सही सही। ये बस उसने रात की तारीकी में एक ड्रामा रचाया था, उसी ड्रामे की वजह से कि मैं अपने सालों पे ये सारा बोझ वज़न दे दूं और अपनी जो उसके दिल के अंदर भड़ास है, गंदापन है, उसे जहर। सही सही। देखें, अब बदला लेने की नीयत से इंसान क्या क्या कर बैठता है और गुस्सा इंसान से क्या क्या करवा लेता है। गुस्सा था, बदले की आग थी, जिसने ये कुछ करवाया कि अपने ही बाप का कातिल बन बैठा। 11:30-12 बजे मुजाहिद फायर करता है अपने वालिद के ऊपर। टांग में फायर किया जाता है कि शायद उसके जहन में ये था कि वालिद बच जाएगा और वो इल्ज़ाम सारा लगा देगा अपने ससुराल के ऊपर। दिन में क्या वाक़या पेश आया था? दिन में उसकी हालत साले हैं वो घर में आए थे? नहीं, वो दूर के हैं, वो जंग के हैं, वो नहीं आए थे। उनका मसला ख़त्म हो गया था, जो भी हमारे साथ था उसका रिश्ते का मसला था, वो ख़त्म हो गया। तलाक हो गई थी? तलाक हो गई थी। इसके जहन में अरसा पहले हुई थी तलाक 1 दिन पहले हुई। 1 दिन पहले मुजाहिद तलाक दे देता है। मुजाहिद ने खुद दी थी या खुला? नहीं, उन्होंने मजबूर किया था। मजबूर किया पंचायत के तहत? बस पंचायत के तहत भी नहीं, एक रिश्तेदारी का सिस्टम होता है। उन्होंने कहा कि हमारा इस लड़के के साथ सिस्टम नहीं चल सकता। जिस तरह से बड़े बैठ जाते हैं उसी तरह से तलाक इसने दे दी, तलाक हो गई। वो सामान लेने आए थे, सामान भी चला गया था। नहीं, कोई मुतालबा नहीं किया उन्होंने, सामान ले गए बाइज्जत तरीके से और वो चले। उस वक्त कोई झगड़ा नहीं था, किसी से भी कोई झगड़ा नहीं। लेकिन इसे मुजाहिद के जहन में चल रहा था कि इन्होंने हमसे ज़बरदस्ती तलाक ली है, तो हो सके तो इनसे कोई बदला लिया। उसका गुस्सा अपने बाप पर निकाल दिया उसने। बस वो क्या कह सकते। उसके बाद आपने रेस्क्यू करने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की। वालिद को टांग पर फायर लगा हुआ था, पुश्त पर फायर लगा था। यह सबक पहले तो कभी पेश आया नहीं। उसके बाद फिर शायद इतना टाइम नहीं था। वालिद हमारे बुजुर्ग थे, शायद वो बच जाते अगर उनकी एज ज़रा कम होती। वो 100 के लगभग थे। कातिल वही है। आपको भी इस चीज़ का यकीन हो गया है इस वक्त? हमें तो उसी रात हो गया था। हमें यकीन उसी रात हो गया था कि ये मुजाहिद का ही काम है। फिर जिस तरह के सबूत मिलते गए वो बिल्कुल क्लियर होता गया।
हमारा शक उसी रात जब कॉल आई तो मेरे जहन में तो आ गया था कि ये मुजाहिद की प्लान है, क्योंकि उस दिन की उसकी नवैयत जो थी वो थोड़ा वो हुआ था, परेशान था। वो घूम फिर रहा था, ऐसे लग रहा था कि ये कोई ना कोई आज मसला होगा। सही। अच्छा, आप ये बताएं, आप भाई हैं, उसके बड़े भाई हैं, और दूसरी तरफ एक तरफ भाई है जी और दूसरी तरफ वालिद है जी, किसके साथ खड़े होंगे? कल को हमने देखा है इस तरह के मामलात में बड़ी जल्दी सुलह हो जाती है, दिल जो है पिघल जाते हैं। ऑब्वियसली एक तरफ भाई है जी। देखिए सर, आप ठीक पूछ रहे हैं। मसला तो ये है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उसको पहली दूसरी पेशी पे अगर फांसी मिल जाए तो इससे बेहतर अच्छा नहीं है। फिर जितना ज़्यादा लंबा होता जाता है, फिर बहनें भाई, फिर वो बाप भूल जाता है, फिर भाई आगे आना हो शुरू हो जाता है। अगर 1-2 हफ्तों में उसका काम तमाम हो जाए तो फिर हम ये काम भी सह लेंगे। जो बाप का नहीं है वो किसी का नहीं है। यानी कि कोई रियायत नहीं है। आप ये समझते हैं कि उसने अगर ये काम किया है, उसने सफाकी से इनके वालिद को कत्ल किया, अपने वालिद को कत्ल किया, जिसने पाला था, जिसने सब कुछ बना कर दिया। ये घर वालिद का बनाया हुआ घर है, ये सब कुछ उसका दिया हुआ, सब कुछ हिस्से डिवाइड कर दिए थे वालिद सब कुछ उसने दिया हुआ था। ये नहीं, कुछ भी नहीं था। हमारे बाप की ज़मीन है नहीं पहले तो, अगर है घर तो उसने लेकर दिया हुआ था। और सब बच्चों के ये नाम जो कमरा है ये भी हमारे वाले साहब का है, वो भी उसने अपने बेटे को दिया था ताकि उसकी शादी हो जाए, उसका घर बस जाए। उसने अपना कमरा अपने बेटे को दिया है। वालिद अपनी औलाद के लिए क्या क्या करता है, घर बनाया उसने, कमरा बनाया अपनी औलाद के लिए, अपने बेटों के लिए। बाकी भी लाइन में सारों के कमरे हैं और यहाँ पर नज़र ही मुझे 4 कमरे, बल्कि 4 मुख्तलिफ घर नज़र आ रहे हैं, अलग-अलग छोटे छोटे सेपरेट से। आप देख सकते हैं इस पूरे अहाते में। और ये जो पीछे नज़र आ रहा है ये कमरा उस वालिद ने अपने उसी बेटे के लिए बनवाया था, अपने हाथों से, अपने पैसे से, अपनी मेहनत से, कि मेरा बेटा शादी के बाद यहाँ रहेगा। और उसी बेटे ने उस बाप को कत्ल कर दिया जो उसके लिए घर बना रहा है। बाप क्या सोचता है औलाद के लिए और औलाद बाप के साथ क्या करती है। ये बताओ आप मुझे, आप भाई हो, जाहिर है आपका साथ है बचपन से। क्या काम करता है मुजाहिद? मुजाहिद हम वैसे तो मजदूर लोग हैं, ठीक है, कोई भी काम आए कर लेते हैं, दिहाड़ी कभी कोई मिल क्रिमिनल में एक्टिविटीज़ में था, कोई इस तरह के कुछ जराइम में पहले भी इन्वॉल्व रहा है मुजाहिद? छोटे मोटे तो ये हर इंसान में होते हैं, लेकिन ये जो मसला है ना, ये बहुत बड़ा मसला है। सही, ये मसला इस किसी में भी नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हो? आपका भाई है, बिल्कुल, दूसरी तरफ आपका वालिद, बिल्कुल वालिद है, एक तरफ वालिद है, एक तरफ भाई है, लेकिन हम तो अपने वालिद के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, इस वक्त भी, अब तक भी डटे हुए हैं। अब अभी तक भी उनसे मुलाकात नहीं की। अब तकरीबन 1 माह हो गए, नहीं गए। एक बार गए थे, उन्होंने नहीं माना कि जो है ना, मैंने अबू को कत्ल नहीं किया है। तो लेकिन वो तो ये कहता है मेरे भाई मुझे फंसा रहे हैं, इस तरह की बातें भी कर रहा है वो। इस तरह नहीं कि भाई मुझे फंसा रहे हैं। जो भाइयों के साथ जो बड़ा भाई है, मुदाई है, उसके साथ कोई लगती तो नहीं? नहीं, किसी से भी नहीं लगती थी, आज तक नहीं लगती थी। वो भाई है हमारा, हमारे ना हमारा कोई जायदाद है जिससे हम लड़ाई बिड़ाई यही घर है, यही घर है, बस यही जगह और इसके हिस्से तकसीम हुए हुए हैं। वो उसका फ्रंट है, सामने वाला भी कमरा उसी का है, बैठक है। तो ये कमरा उसका है, ये कमरा मेरा है, जगह तकसीम है, सब चीज़। मसला तो कोई भी नहीं था घर में, सही, जर एक भी लीक पॉइंट नहीं था, किसी से झगड़ा, सिर्फ ये गुस्सा था कि उसको अपने सालों पर गुस्सा था और उसने वो प्लान जो है उसका कामयाब नहीं हो सका। हमारा भाइयों के साथ, अपने भाइयों के साथ कोई झगड़ा है? जी सर, कोई झगड़ा नहीं है। तो वो तो तुम्हारे भाई भी तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हें मिलने आया कोई भाई? सर 2-3 मरतबा आया है। अच्छा, कौन सा भाई भी देखे? 3 हुए हैं सर, शायद भी अलग। क्या कहते थे वो? बस कुछ नहीं कहते थे, यही कहते हैं कि तुम ठंडा हो जाओ बस। उनका ये फोकस है कि ये आगे फिर जब छूट जाएगा तो ये कोई साले के साथ हरकत ना करे। अच्छा, तो मैंने उनको एक ही बात किया, मेरा चलान कराए, मुझे आगे भिजवा दें, बस। मैंने उनको दूसरी बात कोई भी नहीं कही। अच्छा, किसी किस्म की भी नहीं। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी भाइयों के साथ क्या है, क्यों क्यों चाहते हैं? वो तो यही कह रहे हैं कि यही कातिल है, यही इसने ही हमारे बाप को मारा है, वो तो यही कह रहे हैं इसमें। बस सर, क्यों कह रहे हैं? तुम्हारी कोई दुश्मनी, किसी की कोई जायदाद का मसला, कोई इस तरह का मामला, फिर क्या मसला? प्रॉपर्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर कोई अपनी करता है, अपनी। उससे पहले कोई लड़ाई हुई? कुछ भी नहीं सर, वैसे तो चप क्लास तो होती रहती है भाइयों के साथ, छोटी मोटी, लेकिन हाथापी कभी नहीं हुई। इस तरह के वालिद के साथ हुई थी कभी? वालिद साहब के साथ कभी नहीं हुई सर, बिल्कुल। वालिद साहब तो वैसे भी मुझसे आज़ाद हैं। कैसे? मतलब कि मेरी बीवी को 3 माह हो गया, वो उठी हुई थी पहले।
जहाँ अच्छा, के 3 माह पहले वो चली गई थी जंग जी वापस फैसला अपने- हमने जी फैसला हमने अभी दिया है तकरीबन आज 13 तारीख है पिछली 13 तो तारीख। वालिद उस दौरान क्या कहता था कुछ वालिद? नहीं कहता था, वो तो यही कहता था किसी न किसी तरह की वापसी आ जाए। तो बैर जो पंचायत है, पंचायत में तकरीबन 25 आदमी उनके थे, 25 हमारे थे। हमने बहुत कोशिश की है, मैंने अपने सौरे के पाँव पकड़े रखे हैं तकरीबन 15-20 मिनट। तुम चाहते थे कि घर बस जाए, बस जाए, लेकिन वो मेरे नहीं वाले चाहती साहब थी। ने चुप करके तो उठी जाहिर है कर- जबरदस्ती तो तुम नहीं बसा सकते नहीं, थे, नहीं। अगर कोई बसने नहीं चाहती तो बिल्कुल, जाहिर है इसमें तकरीबन 70 आदमी उसका हक मौजूद है है। और उसने तलाक लेनी थी, ले ली उसने, हमने भी तो दे दी है। लेकिन उसके बाद तुमने ये क्या किया? हाँ? गुस्सा था तुम्हें साले के ऊपर, मारते हो फायर तुम अपने बाप को, इल्ज़ाम लगाते हो। सर मैंने उन पर तुमने- इल्ज़ाम नहीं लगाया। तुमने इल्ज़ाम लगाया, तुमने नहीं मैंने नहीं लगाया। तुमने कहा, पुलिस को बताया तुमने कि जी वही हो सकता है शख्स, बताया था कि इसने क्या कहा बिल्कुल था? ऐसे ही कहा था, घर वालों को उसकी कॉल आई है, वही शख्स था। भाई को भी बताया कि मैं ये कहता था, वो देखो वो मार के चला गया। हालांकि अंधेरा था, रात का वक्त था, इनका सही। बल्ब भी उस सहन में नहीं लगा हुआ था। जब इसने शोर मचाया, इसका बड़ा भाई वहाँ पे इरशाद सोया हुआ था। जब वो ये अंदर वापस आया, उसे कहते देखा वो मार के चला गया है। फिर बल्ब लगाया, फिर देखा कि उसको फायर लगा हुआ है। इरशाद ने देखा। पहला रिस्पॉन्स ही तुम्हारा यही था, तुम यही कह रहे थे कि वो शख्स मार कर चला गया है, जबकि अंधेरा था, ना तुम देख सकते थे। कैसे कोई इतने सर यकीन जी से मैं कह उसके सकता है पीछे किसी के दौड़ा बारे हूँ, में? मैं उसके पीछे दौड़ा हूँ अच्छा, जी। और तुम्हें पीछे से पता चल गया वो जब मैं इस अंधेरे गेट तक गया हूँ तो वो मेन रोड पे पहुँच चुका था, हाँ। क्योंकि मुझसे वो 10-15 कदम आगे था। मैं उसको पहचान नहीं सका सर। मैंने डीएसपी को साहब को भी यही बयान दिया है, साहब को भी यही दिया है। मैं उसको अच्छा, पहचान नहीं नहीं सका। सके तो फिर उसके ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा रहे थे तुम? मैंने साले सर के ऊपर। पूरी क्या नाम है तुम्हारे साले का? ऐसा एहसन। उसके ऊपर इल्ज़ाम तुम लगा रहे थे कि वही आया है, वही करके गया है, लेकिन जो डाटा आता है तो वो तो अपने घर में सोया हुआ है, और तुम सर मैं कहते भी हो तो कि वो आया 100% है। ये नहीं कह सकता कि तो वो ये कौन हो सकता है? तुम्हारे बाप को बाप की दुश्मनी हो जिससे कौन हो सकता है? कुछ भी नहीं सर। कोई चोरी प्रॉपर्टी करने को प्रॉपर्टी, घर में कोई नकदी पड़ी है या बाप के साथ दुश्मनी है, कौन कर सकता है ये काम? बताओ। प्रॉपर्टी कहाँ है सर? कुछ भी नहीं है, फिर प्रॉपर्टी तो है ही नहीं फिर यानी कि तुमने ही मारा है। सर जी। अब तो मैंने कह दिया मैंने मारा। DPO मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस के हवाले से पूछूंगा। सर 1 माह का टाइम लगा, एक अंधा कत्ल था, पुलिस ने ट्रेस किया, इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आई? इन्वेस्टिगेशन में क्या लग रहा था? जो शख्स इतला देता है एट द एंड ऑफ डे वही कातिल निकलता है, इस हवाले से क्या चीज़ें, क्या डिटेल्स थी? जी ये मुकदमा नंबर 362 PS सनावा का मर्डर के बाद जब इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम वहाँ पे गई तो मुझे वो कंसर्न DSP साहब ने, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने टिप ऑफ किया कि जी मुझे मामला थोड़ा सा मशकूक लगता है, क्योंकि जब इतला दहिंदा था वो इसको अपने डिफरेंट रिश्तेदारों की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा था और उसका बयान जो है ना वो सस्पिशियस था, वो उस पर खड़ा हुआ नहीं था। फिर उसको साइंटिफिक तरीके से एनालाइज़ किया सारे उसको, और मैं इसमें कमेंट करूँगा अपनी टीम को, DSP कोट अद्दू को, SHO सनावा को, कि इन्होंने फिर उसको जाके उठाया, उसको इंटेरोगेट किया और ये सारा जो है वो केस आपके सामने सॉल्व हो गया। जी क्या लगता है इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें आई हैं? वो कत्ल करने के इरादे से उसने मारा या कोई और प्लानिंग थी उसकी, कुछ और मनसूबाबंदी थी, किसी और को फंसाना चाह रहा था? जैसे निकला है कि उसका साला था जिसको वो इस सारे केस में, सारे वकूए में फंसाना चाह रहा था। देखें इसमें सीधी बात है, जो जिसको हम कानूनी ज़बान में मेंजरिया कहते हैं, कि उसका मोटिव कत्ल का तो था कि वो अगर इससे बचना चाहे कि जी मुझसे एक्सीडेंटली या ये ऐसी कोई बात नहीं थी, और कत्ल करके उसने बाकायदा ना सिर्फ कत्ल का उसका मंसूबा था बल्कि उसने पूरा प्लान बनाया। जैसे मैं रिश्तेदारों का नाम नहीं लूँगा ताकि उसको किसी किस्म की, अभी चूँकि केस का ट्रायल भी चलना है लिहाजा मैं मज़ीद डिटेल्स में जाए बगैर ये कहूँगा, उसने फिर पुलिस को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की ताकि जो है गुमराह किया जा सके। लेकिन उसका जी मोटिव भी था जिसको हम कानून की ज़बान में कहते हैं, और उसके बाद उसने उसको किसी और पर डालने की कोशिश की गई, लेकिन उसको साइंटिफिक तरीके से ट्रेस किया। जी सोसाइटी किस तरफ जा रही है? बेटा बाप को कत्ल कर रहा है, खावंद अपनी बीवियों को कत्ल कर रहे हैं। हमने तो ये भी देखा इसी एरिया में, मुजफ्फरगढ़ में, कि बाप ने अपनी औलाद को कत्ल किया है। क्या कहेंगे सवाल? देखें इसमें मैं दो ही पहले कहूँगा, अगर रात हमें अंधेरी है तो उसके बाद सवेरा भी लाजमी है। आप ये भी देखें कि अगर इस तरह के केसेस हैं तो मेरे पास बहुत सारे पॉजिटिव केसेस भी रोज़ाना आते हैं। खैर और शर अल्लाह ताला की तरफ से है और बुराई यकीनन है, लेकिन हमें से परेशान नहीं होना चाहिए और वी शुड होप ऑलवेज़ फॉर द बेस्ट। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप कानून को अपने हाथ में लेंगे तो मुजफ्फरगढ़ पुलिस आपको ज़रूर पकड़ेगी।
सही, थैंक्स लॉट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे DPO मुजफ्फरगढ़। यही कहना है कि अगर कानून को हाथ में लिया जाएगा तो पुलिस जो है, पुलिस पहुंचेगी और मुलजिम को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएगी।